यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है। क्यों मार रहे हो छोटे बच्चे को? हाँ चलो भागो यहाँ से, चलो चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो लड़के लोग क्यों सता रहे थे तुम्हें? मेरा घर आ गया। आओ अंदर ले चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इसे सही सलामत घर ले आए। अमन, अंदर जाकर कमीज बदल लो। ये दाग तो धुल जाएगा, मगर कुछ दाग ऐसे होते हैं जो मिटाई नहीं मिटते। आपके पतिदेव क्या कोई, क्षमा चाहता हूं नीचे प्रश्न कर रहा हूं आपसे। मुश्किलों की अब तो आदत सी पड़ गई है। पता नहीं ऊपर वाला कितने इम्तिहान ले रहा है हमसे। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था। अमन के अब्बा समर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को लेकर मुंबई से पुणे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। समर शेख, सलाम अलैकुम समर मियाँ। सलाम का जवाब तो अजनबी भी देते हैं। आप तो हमारे अपने हो। मैं तुम में से नहीं हूं बिलावल। तुम जैसे चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लगता है बात नहीं करना चाहते। थोड़ा पानी है तो दे दो। क्या देख रहा है तू? भागने का कोई चांस नहीं है। ये वैन तिजोरी की तरह बंद है। बाहर ताला, अंदर ताला। तू पूरी तरह से सील पैक है। और कुछ देर बाद समर की हल्की सी आंख लग गई। बिलाल! 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 भागे! भागे, गाड़ी रोको! भागे, बिलाल नहीं है, गाड़ी रोको! अरे खोलो! सर लॉक, अंदर से लॉक है। अबे बिलावल भाग गया। पर कैसे साहब? अंदर तो आप ही थे। सर मुश्किल से 3 मिनट के लिए हल्की सी झपकी लग गई थी सर। इतने में न जाने बिलावल कहाँ गायब हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी नाक के नीचे से एक खतरनाक आतंकवादी भाग गया और तुम्हें इसका पता तक नहीं चला। उस वैन में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था। सर मैं खुद भी हैरान हूँ। वैन चारों तरफ से सील थी और वो भी सर 80 की स्पीड से चलती हुई वैन, जिसको बाहर से लॉक किया था। हाँ साहब, मैंने ही बाहर से दरवाजा खोला था, पर अंदर से लॉक था। अंदर से लॉक थी? कैसे? उस वैन को अंदर से खोलने का एक ही तरीका था, एक चाबी के जरिए, जो कि मेरे पास थी सर। इसका मतलब अगर बिलावल को भागना है तो वो बिना उस चाबी के नहीं भाग सकता। जी सर। डिस्गस्टिंग। बिलावल के लिए तो हमने पूरे शहर में रेड अलर्ट लगा दिया है। जल्दी पकड़ा जाएगा वो। लेकिन इंस्पेक्टर समर शेख, तुम्हारी निगरानी में जो हुआ उसकी हमें छानबीन करनी पड़ेगी। तब तक के लिए यू आर सस्पेंडेड।
जी भाई को इंस्पेक्टर समर शेख, ये अदालत को यकीन हो गया है कि आतंकवादी बिलावल खान के फरार होने में आपने उसकी मदद की है, इसलिए अंडर द अबेटमेंट एक्ट आपको हिरासत में लिया जाता है और आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बेकसूर हूं, कैद मत कीजिए। मैंने उसे नहीं भगाया। मेरे दादा देश की लड़ाई में क्रांतिकारी थे। उनका पोता होने के बावजूद मैं देश के साथ गद्दारी क्यों करूंगा? मुझे कैद मत करो। सबको लगता है कि मैं गद्दार हूं, पर सच तो तभी सामने आएगा जब वो बिलावल पकड़ा जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। वकील क्या कहता है मेरा? पैसे मांग रहे हैं, कह रहे केस जीत पाने की गुंजाइश कम है। पर मेरा दिल कहता है समर, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन अफसोस, समर ने अपनी उस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद ढूंढ लिया था। जब अब तक बनी हिम्मत टूट गई। चल खाना खा। मेरे शौहर की खुदकुशी के बाद हमारी बची कुची उम्मीद भी टूट गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, समर ने अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर अपनी जान ले ली, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि उन्होंने जिल्लत बर्दाश्त ना करते हुए ये कदम उठाया। लेकिन आज वो जिल्लत की जिंदगी मेरा बेटा जी रहा है। गद्दार का बेटा कहते हैं उसे। अंग्रेजों की चलाई हुई गोलियों से उतना दर्द नहीं मिला जितना कि अपनों की गालियों से मिला है। पर तुम्हारी किस्मत, वो अपना खेल खेलना बंद नहीं करते हैं बेटा। एक तरफ ये जमाने के लोग मेरे पोते को गद्दार कहते हैं और दूसरी तरफ इस 15 अगस्त को आजादी के जश्न के दिन मुझे तमगे से नवाजा जा रहा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब अपने वतन में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती है। तो ऐसी इज्जत नहीं चाहिए मुझे। जिस आजादी की लड़ाई के लिए हमने खून बहाया, उसे पानी की तरह बहा दिया इस आज के हिंदुस्तान ने। अब तो मुझे यहां के सिस्टम पर यकीन नहीं है। सब खत्म हो, सब खत्म हो। समर के दादाजी हैं। समर के इंतकाल के बाद इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने कभी अदालत से इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाई? आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। पर आप कैसे कुछ कर सकते? इसके लिए हमें बड़े से बड़ा वकील लगेगा। बड़े छोटे का तो पता नहीं, वकील तो मैं हूं। मेरा नाम केडी पाठक है और मैं हर प्रयास करूंगा कि आपके शोहर को निर्दोष प्रमाणित करूं। और अपने ससुर जी से कहिएगा कि इसे संभाल के रखें। हर किसी को नसीब नहीं होता। I understand how you feel, केडी, पर अगर वो इंस्पेक्टर सचमुच में गिल्टी निकला तो? आप सही कह रही हैं मिसेस बिलुमोरिया। इस समय पर तो ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी है या निर्दोष। अगर वो दोषी है तो कम से कम उसके परिवार को यह शिकायत तो नहीं रहेगी कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और अगर वो निर्दोष है तो उसके स्वतंत्रता सेनानी दादाजी को फिर से विश्वास हो जाएगा देश के संविधान में। बस इतना मेरे लिए काफी है। हाय सर। हाय मैम। सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे माइंड ब्लोइंग मैजिक ट्रिक सिखाई। अभी आपको दिखाता हूँ।
क्या बोलते ऑल ओके करना पड़ेगा पर वो भी 15 अगस्त से पहले पहले, ताकि एक स्वतंत्रता सेनानी अपना सीना तान कर दिल्ली जा सके अपना पुरस्कार लेने। यही वो वैन है जिसमें से बिलावल गायब हुआ था। वरुण, मैंने इसे कई बार चेक कर लिया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शायद तुम्हें और केडी को वो दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा। दवे, तुम हमारी मदद कब से करने लगे? सिर्फ इस केस में। मैं समर को अच्छी तरह जानता था, बहुत ही नेक और ईमानदार ऑफिसर था। जीते जी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शायद उसकी मौत के बाद केडी उसे बचा ले। मरे हुए को कैसे बचाओगे? केडी पाठक, इंस्पेक्टर समर शेख ने आत्महत्या कर ली, मर गया वो, और उसके साथ ही उसका केस भी खत्म, ऑल ओवर। अब इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या बोलेगा? वोरा साहब, इंसाफ किसी के जीने या मरने का मोहताज नहीं होता। केडी बेटे, मैं इस देश का टॉप सीनियर लॉयर, मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हें ये केस आगे नहीं लड़ना चाहिए। वोरा साहब, आप सुबह से ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं ये केस छोड़ दूं। क्योंकि भारत सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे विनिंग स्पॉटलेस करियर पर कोई ठप्पा लगे। यस, तुम हारो। केडी बेटा, I like you। माना कि अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, but good luck। थैंक यू सर, आप जैसे दिग्गज से अपनी प्रशंसा सुनकर। हाँ, दिग्गज और एक्सपीरियंस, 40 इयर्स एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के सामने अगर तुम खड़े रहोगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे। ले वरुण, चेक कर ले अच्छे से। बाजे विधवे, मैंने एक सुपर मैजिक ट्रिक सीखी है, दिखाऊं क्या? एक मिनट। नहीं वरुण प्लीज, अब तुम भी केडी की तरह पहेली मत पूछो यार, पहले इस पहेली को सुलझाओ। अरे इस पहेली को तो हम सुलझा देंगे। समझ में नहीं आता कि बिलावल कहां से भागा होगा। ऊपर से पूरी तरह से बंद है, साइड से बंद है, ये खिड़कियां भी पूरी तरह से सील है। तवे, मेरे हिसाब से बिलावल इस दरवाजे से ही भाग सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। ये दरवाजा अंदर से लॉक था और चाबी सिर्फ समर के पास थी। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि वो दरवाजा केवल एक ही चाबी द्वारा खुल सकता था, किंतु समर के कथन अनुसार 2-4 मिनट तक उसे नींद आ गई थी। हो सकता है समय का लाभ उठाकर बिलावल ने उसकी जेब से चाबी निकाली और उसके द्वारा दरवाजा खोलकर भाग। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो चाबी बिलावल की जेब में ही होती, या फिर आप ये कहेंगे कि बिलावल ने दरवाजा तोड़ा, चाबी वापस इंस्पेक्टर समर शेख की जेब में रखने का रिस्क लिया और फिर गाड़ी से कूदा। फिर कूदने के बाद अबाउट टर्न मारकर 80 की स्पीड में जाती हुई गाड़ी के पीछे भागा और उसका दरवाजा केडी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसी अनहोनी नहीं हुई आज तक। क्षमा चाहता हूँ, आप सही कह रहे हैं।
अगर इंस्पेक्टर समर ने स्वयं बिलावल को चाबी दी होती तो भी ऐसा करना असंभव। योर ऑनर, मैं उस पुलिस वैन के ड्राइवर शशिकांत वागले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। कितनी गति थी गाड़ी? हम वैसे ही लेट थे, इसीलिए 80 की स्पीड से भगा रहा था। गाड़ी की गति कहीं धीमी की आपने या रोकी गाड़ी को? कोई स्पीड ब्रेकर, सिग्नल इत्यादि? नहीं साहब, रोड एकदम स्ट्रेट था। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है। वागले, ये बताना कि जब इंस्पेक्टर समर ने तुमसे चिल्लाकर कहा कि गाड़ी रोको, तुमने क्या किया? मैं फौरन गाड़ी साइड में लगाया और गाड़ी से उतरा। कितना वक्त लगा तुम्हें? 20 सेकंड से भी कम। तांबे मेरे साथ था, हम दोनों गाड़ी से पीछे गए। और दरवाजा लॉक था? जहाँ तक मुझे याद आता है नहीं। सर, एक इस केस में जो जानकारी है हमारे पास, उसके अनुसार पहले से ही दरवाजा बाहर से बंद किया। क्या है कि तांबे मुझसे पहले गया था वहाँ, इसी ने दरवाजा खोला होगा। आप झूठ बोल रहा है, दरवाजा पहले से ही लॉक था। जब इंस्पेक्टर शेख और बिलावल पुलिस स्टेशन से आकर वैन में बैठे तो दरवाजा मैंने ही बाहर से लॉक किया था। तो वो अचरज की बात है ना, एक कह रहा है कि दरवाजा खुला था, दूसरा कह रहा है दरवाजा बंद था। तो उससे क्या होता है? सभी सूरत से बात तो वही हुई जो हम सब जानते हैं। वैन के बाहर नहीं, वैन के अंदर की कहानी समर और बिलावल के बीच। सलाम अलैकुम समर मियाँ। वालेकुम सलाम। खुशी हुई देख कर कि आप हमारे अपनों की मदद करना नेकी का काम होता है। और फिर बिलावल ने अपनी शीरीन जबान और कन्विंसिंग पावर से समर को अपने मकसद और इमोशनल अपील का वास्ता देकर अपनी तरफ कर दिया। तुम सही कहते हो भाईजान, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए नेकी का काम है। दरवाजा। पर भाईजान, गाड़ी तो 80-90 की स्पीड से चल रही है, आप कहे तो रुकवा दूं? कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी तैयारी में गाड़ी से कूदने की ट्रेनिंग दी गई है। बिलावल तो कूद गया, लेकिन वैन का दरवाजा बाहर से लॉक किसने किया? उसके फरिश्ते ने। वैन का दरवाजा बाहर से खुला था, वो लॉक कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वोरा साहब, केडी, तुम्हारे पास टैलेंट है, मेरे पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस। मैं इंसान की आंख में देख के कह सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और तांबे झूठ बोल रहा है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। बेटे, मैं जानता हूं कि वैन का दरवाजा बंद करना तुम्हारा काम था, ड्यूटी थी, बराबर? और वो करना उस दिन तुम भूल गए। लेकिन कोई तुम्हारी ड्यूटी पर उंगली न उठाए, इसलिए तुमने कोर्ट के हर एक बयान में कहा कि दरवाजा बाहर से लॉक था। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन अब भी अगर तुमने झूठ कहा तो मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से कहता हूं, गारंटी के साथ, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो इंस्पेक्टर समर शेख का हुआ। मैं तुम्हें देशद्रोही करार दूंगा। साहब, आप सच कह रहे हैं, मैं ही वैन का दरवाजा लॉक करना भूल गया और डर के बारे पिछली अदालत ने भी नहीं बोला, हमारी नौकरी चली जाती। देखा, 40 इयर्स के एक्सपीरियंस का कमाल। तांबे की गलती का फायदा उठाया बिलावल और समर ने मिलकर। योर ऑनर, इस केस से जुड़ी विशेष जानकारी देना चाहता हूं आप। अप्रोच द बेंच।
यह अदालत 13 अगस्त तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर कटियाल और मिस्टर पाठक, आप दोनों 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे चैम्बर में आके मिलिए। अभी अभी मुंबई पुलिस को एक खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है। बिलावल के पते और ठिकाने का पता उन्हें चल चुका है। इन शॉर्ट, बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़ इस केस के लिए। इसीलिए मैंने इस केस को एडजर्न किया। एक बार बिलावल पकड़ा गया तो उसके बयान से साफ हो जाएगा कि इंस्पेक्टर समर शेख को भगाने में उसका हाथ था या नहीं। बिलावल ने अगर कोर्ट में इंस्पेक्टर समर को बचाने के लिए अगर झूठ कुछ कह दिया, इसे आफ्टर ऑल तब की तब देखी जाएगी। वैसे मिस्टर वोरा, आपको सच और झूठ पकड़ने का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है। केडी, अभी कहता हूं इस केस को तुम छोड़ दो। देखा, आज तुम हारते हारते बचे। I don't understand, क्यों इस तरह भरी कोर्ट में जलील होना चाहते हो? वोरा साहब, ये जो बार बार आप मुझे केस छोड़ने को कहते हैं, मतलब कष्ट क्या है आपको? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि 14th 15th अगस्त लंबी वीकेंड है। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने के लिए सोच रहा था। ब्रेक तो, लेकिन कमबख्त ये तुम्हारा केस है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। नहीं, छुट्टी मिलेगी ना आपको। आप जाइए जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि 13 तारीख को आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब इस केस का निर्णय आ जाएगा। तो केडी, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर। मेरी क्या मजाल सर, प्लीज, एज बिफोर। सर, अगली गाड़ी के नुक्कड़ पर आने वाला है। वहाँ एक चाय की दुकान है सर। खबर पक्की है? एक काला। बड़े अब्बा, दवाई खा लीजिए। दादाजी, आपकी जिद से केस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो मेरी मौत ही इस केस का जवाब है। देखिए दादाजी, हमें पूरा विश्वास है कि आज रात तक बिलावल पकड़ा जाएगा। उसके पकड़े जाते ही अगली अदालत में आपके बेटे पर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा। आप प्लीज दवा खा लीजिए। तो फिर मुझे उस अगली अदालत का इंतजार है। शमशेर, 15 अगस्त का प्लान याद है ना? रुको 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 रुको, वो 15 अगस्त की कुछ बात कर रहा है, सुनते हैं। मेरे इशारे से पहले कोई हमला मत करना। मैं सामान लेकर कल तक पहुंच रहा हूँ। और सुन, जो भी करना है हम दोनों को करना है। 15 अगस्त का जश्न कोई भूल ना पाए। मैं बाद में करता हूँ। पीछे जा। बिलावल, भागना बेकार है। जब मैं बंद वैन से भाग सकता हूँ, ये तो खुला मैदान है। अरे सुन, दोनों को बोल बोल। नामुमकिन मुमकिन हो गया ना बिलावल, है? चल। तो मैंने वैन पूरी तरह से चेक की, भागने का कोई रास्ता नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से। तो ऐसा लगता है जैसे बिलावल जादू से गायब हो गया। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती वरुण, सिर्फ हाथ की सफाई और आंखों का धोखा होती है। तो मेरे दोस्त ने भी मुझे एक मैजिक ट्रिक सिखाई। हाँ दबे बोल। एडी, बिलावल पकड़ा गया। थैंक्स सर। बिलावल पकड़ा गया वरुण। अब इस केस का दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। हो सकता है उसके बयान के कारण इस परिवार पर जो काले बादल छाए हैं वो छट जाए।
15 अगस्त को शहर में ब्लास्ट करने वाला था। लकीली सारे बॉम्ब्स इसके पास से बरामद हो गए और इसका प्लान फेल हो गया। क्या लगता है भाग जाऊंगा? इतना जल्दी नहीं। लेकिन हमें जल्दी है तुमसे सच उगलवाने की, क्योंकि तुम्हारे कारण इंस्पेक्टर समर शेख की जान गई। समर शेख बुज़दिल था जो अपनी जान दे दी। और तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो जो उसे मुश्किल में डालकर भाग गए। बोल कैसे भागा तू वहां से? बोल देना भाई। हाँ बोल। बताता हूँ, डरता हूँ क्या? तुम्हारा वफादार इंस्पेक्टर समर शेख, उसने मुझे आजाद किया था। क्या कहा था मैंने? मेरे 40 इयर्स का एक्सपीरियंस तुम्हारे नाम को रौंदता हुआ चला गया। देखा, बिलावल ने भी कह दिया कि इंस्पेक्टर समर ने उसका साथ दिया था। केडी, केस मैंने उसे अपनी जज्बाती बातों में बहा दिया, खुदा का वास्ता देकर बहलाया, फुसलाया। वो नादान था, मेरी बातों में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम बिलावल। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जो बोलूं मुझ पर लगे सेक्शन कम थोड़ी हो जाएंगे। चलती गाड़ी से कूदे थे तुम। हाँ, खुद के दिखाओ कैसे। कहाँ कूदे? मतलब ये कि वैन से कूदकर। फिर किया क्या? वैन से कूदकर मैंने अपने आप को संभाला और पास ही एक जंगल में घुस गया। कौन सी जगह थी वो? पनवेल ब्रिज के बाद तो सावंतवाड़ी है। उसके बाद जो जंगल पड़ता है, आधे घंटे तक भटका, फिर नाक के बाहर निकला। और फिर उसके बाद सड़क के पास एक पान की दुकान, वहां फोन किया। मेरे दोस्त शमशेर 1.5 घंटे के बाद बाइक लेकर आया और बाइक से चले। दुकान का नाम तो याद होगा तुम्हें? सब याद नहीं रखता साहब। मेन बात तो यही है जो कि बिलावल ने कही कि इंस्पेक्टर समर शेख ने बिलावल को भागने में मदद की। जी साहब। मिस्टर पाठक, अब आप समझ रहे हैं ना कि आपका ये केस कितना कमजोर होता जा रहा है। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, कुछ छिपा रहा है। जरा ये बताइए कि बिना पर आप इसे झूठा कह रहे हैं। मेरा मन कहता है तेरी मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में मन से ज्यादा दिमाग पर जोर दिया है। Which is why today इस देश के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में से टॉप पर है। कोई सबूत तो कीजिए पेश, वरना छोड़िए। मिस्टर पाठक, चलो मान भी लेते हैं कि किसी कारण बिलावल झूठ बोल रहा है, पर वो फिर वैन से फरार हुआ कैसे? आपने भी और पुलिस ने भी उस वैन की अच्छी तरह जांच की है। उसमें सिवाय दरवाजे के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था भागने। शायद मिस्टर पाठक को लगता है कि बिलावल जादू से उस वैन से बाहर निकला। हाँ भाई बिलावल, जादू आता है तुम्हें? आता होता तो यहाँ थोड़ी होता। कारपेंटर हूँ, जादूगर नहीं। मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मुझे बस एक दिन की मोहलत दी। नहीं मिलॉर्ड, फैसला तो आज ही सुना दी। मिस्टर पाठक, मिस्टर कटियाल सही कह रहे हैं। बिलावल के बाद अब कोई सबूत या गवाह नहीं है किसी के पास। योर ऑनर, है चश्मदीद गवाह। अब कौन सा गवाह है? वो इस समय तक गुमनाम है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि उसे कल तक गुमनामे के पर्दे से निकालकर इस अदालत में उपस्थित कर दूंगा। कौन है वो गवाह? नाम तो बताइए। ये बोरा साहब, आपको कल बताऊंगा तो चले, क्योंकि इस समय बता दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। योर ऑनर, केवल 24 घंटे। मिस्टर पाठक, यूं तो आपके इस केस का लगभग दी एंड हो चुका है, पर आपने किसी
और चश्मदीद गवाह की बात की तो मुझे उनका बयान सुनने तक मजबूरन अपने फैसले को रोकना पड़ेगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कल मतलब कल जैसा कल तो मुझे कल आपको क्या? नहीं सर, वोरा साहब कल अपने दोस्तों के नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं कल ही रखिए, कल की तारीख दीजिए। मिस्टर वोरा, द कोर्ट इज एडजर्न एंड मिस्टर पाठक, टुमारो इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस। सर गवाह कौन है? कोई नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सर मतलब ये है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अदालत से मोहलत पाने के लिए मैंने झूठ बोला। सर मगर अगर कल अदालत जब आपसे गवाह मांगेगी तो आप क्या करेंगे? जज को तो आप जानते हैं इतना स्ट्रिक्ट है वो। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो क्या करूं? और सत्य तक पहुंचने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा मुझे। देखता हूं, कुछ करता हूं। छोड़िए सब, आजा। मुझे पूरा यकीन है कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तू ये बता, वो क्या तू इतने दिनों से कोई जादू दिखाने का प्रयास कर रहा था जो तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे सिखाया था? क्या है वो जादू? छोड़िए सर, अब मूड नहीं। दिखाना दिखाना, थोड़ा वातावरण बदल जाएगा। ठीक है सर। सर ये देखिए, ये एक एम्प्टी मैच बॉक्स, चेक कीजिए। मिस्टर बिलमोरे, चेक कीजिए। एम्प्टी मैच बॉक्स में इसमें एक बॉल बेयरिंग डालूंगा। अब मैंने मैच बॉक्स को बंद किया और शेक किया और मैजिक मंत्र पढ़ा, गिनी गिनी पाशा 1 2 9 2 11। मिस्टर बिलमोरे, खूब मारिए। अरे मुझ पे नहीं, इस पे। यस, गायब। तू कह रहा था तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे ये ट्रिक सिखाई। तेरा बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसे दूसरी कक्षा का बालक तो नहीं? क्यों सर? मतलब बच्चों वाली ट्रिक दिखा रहे हैं। सर, दिस इज नॉट फेयर। आपको ये ट्रिक पता है? क्या सर? चश्मदीद गवाह मिल गया। कोई काम कर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस केडी। तो कहा है, आज तो वो D-Day है ना, इंडिपेंडेंस डे के पहले का एक दिन। आपका चश्मदीद गवाह कहाँ है? वोरा साहब, चश्मदीद गवाह यही हैं, दरवाजे के बाहर। मैं जज साहब की अनुमति चाहने ही वाला था कि आपने टोक दिया। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें अंदर बुलाओ। अनुमति है। लाइए से यहाँ लगे। बस हवलदार साहब, मेरे को जोड़ दीजिए। मिस्टर पाठक, व्हाट इज दिस? योर ऑनर, ये क्या है? ये तो हमारे दोस्त बिलावल हमें बताएंगे। क्यों बिलावल, तुम जानते हो ना ये क्या है? बताओ ना जज साहब। मैं नहीं जानता ये क्या है। कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। योर ऑनर, ये एक लकड़े की बनाई गई दीवार है जो हमारे दोस्त बिलावल ने जेल में बनवाई है। किंतु उस पुलिस वैन के अंदर के हिस्से और आकार प्रकार से पूरी तरह परिचित होने के पश्चात। मिस्टर पाठक, मैं समझाता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, अगर समझाने में वोरा साहब मेरी सहायता करते हैं तो प्लीज। वोरा साहब आइए यहाँ पीछे। चुप जाइए। योर ऑनर, बिल्कुल ऐसा ही पैनल उस दिन उस वैन में लगा हुआ। फिर योर ऑनर, सबके चले जाने के बाद पीछे से उसने चिटकिनी खोली, पैनल का गेट खोला और यूं बाहर। योर ऑनर, अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाल अंततः उस पुलिस वैन से फरार कैसे हुआ। हवलदार साहब, पहले इसे ले जाइए। हुआ यूं योर ऑनर, बिलावल को पहले से पता था
कि उसे मुंबई से पुणे के जेल तबादला करके ले जा रहे हैं। पुलिस में उसका कोई साथी है जिसने बिलावल को उस वैन के अंदर का नक्शा और नाप बना कर दिया हो। उनकी सहायता से बिलावल ने अपनी जेल की कारपेंट्री क्लास में चोरी से ये फोल्डिंग दीवार बनाई, जिसके आगे के हिस्से पर मेटालिक पेंट लगाकर उसे वैन के पैनल से मैच किया और अपने सहायक द्वारा इसे वैन के भीतर खड़ा किया ताकि वो उसकी एक दीवार ही लगे। फिर ट्रांसफर के दिन बिलावल वैन के अंदर बैठा इंस्पेक्टर समर शेख के साथ और फिर उसने मौके का इंतजार किया ताकि अपनी चाल चल सके। फिर समर की आंख खुली और उसने बिलावल को सामने न पाकर यह समझा कि बिलावल वैन से फरार हो गया। वैन रुकवाई और तीनों ने मिलकर बिलावल को ढूंढा। वो ये नहीं जानते थे कि बिलावल कहीं और नहीं, उस वैन में ही था, उस नकली पैनल के पीछे, बस अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। उस दरवाजे के बारे में मैं नहीं जानता साहब, आप क्या बोल रहे हो? बिलावल, तुम कुछ और बोल रहे हो और उस लकड़ी की दीवार पर जगह जगह जो तुम्हारी उंगलियों के निशान है वो कुछ और बोल। और तुम पनवेल के जंगलों में उतरे ही नहीं, क्योंकि अगर चलती हुई गाड़ी से गिरे होते तुम्हारे शरीर पर कहीं ना कहीं चोट आई हो, किंतु ऐसा है नहीं बिलावल। और झूठ भी बोला था तुमने अदालत में। सावंतवाड़ी के आसपास कोई ऐसी पान की दुकान नहीं है जहां टेलीफोन है, तो फिर तुमने पान की दुकान से टेलीफोन कैसे किया? और तुमने भागने की बात हम सबसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम ये पैतरा फिर से इस्तेमाल करने वाले थे अपने उसी सहायक की सहायता लेकर जिसने तुम्हारी इस बार सहायता की, जो इस समय इस अदालत में उपस्थित है। क्यों तांबे साहब, है ना? पकड़ो पकड़ो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब बताओ, तांबे ने तुम्हारी मदद की थी? तुम पुलिस वैन से भागे थे या नहीं? हाँ साहब, तांबे ने मेरी मदद की थी साहब। और केडी साहब जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हैं साहब। मेरे भागने में इंस्पेक्टर समर शेख का कोई हाथ नहीं है साहब। केडी, बिना 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के आपने ये पैतरा पकड़ा कैसे? उचित प्रश्न बोला साहब। इसका श्रेय जाता है मेरे सहायक वरुण को, जिसने मुझे वो माचिस की डिब्बी वाली ट्रिक, तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, 40 साल का एक्सपीरियंस। नहीं, माचिस मैं दिखा, ये माचिस की डिबिया है। अब इस तरफ ये गोले हैं, लेकिन इसे बंद करके ऐसे आप हिलाएं और खोलें, गोले गायब। अभी मेरा दिमाग खनका, मैंने सोचा अगर इसी माचिस के डिब्बे को बड़े पैमाने पे किया जाए तब तो समझ गए होंगे। अब तो 40 साल का एक्सपीरियंस है ही, है ना? योर ऑनर, केस का हर पहलू बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, बस आपके निर्णय की आवश्यकता है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत हवालदार तांबे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही मरहूम सब इंस्पेक्टर समर शेख पर बिलावल खान को भगाने के आरोप से मुक्त करती है और उन पर सारे लगाए हुए इल्जाम खारिज करती है। केस इज क्लोज। तो केडी सर, बुरा लग रहा है मुझे आज कि आपके शोहर के नाम पर जो दाग था उसे तो मिटा दिया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। और बेटा, आपने इस बच्चे की जिंदगी को बदनामी से बचाया, हमारे लिए यही काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा। वो कहते हैं ना कि
संगत का असर होता है। जैसे तुम्हें मेरी संगत का देखो कैसा असर हुआ, आज जीत गए मेरे सामने 40 इयर्स। तो थोड़ा सा अपेक्षा करता हूँ कि मुझे भी किसी दिन ऐसा 20 का 30 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। क्या लगता है आप लोगों को? और अब गवर्नर साहब स्पेशल मेडल देंगे 1947 के फ्रीडम फाइटर मिस्टर जाकिर शेख को, जो अपने पर पोते अमन के साथ ये सम्मान स्वीकारने के लिए आए हैं। तो तालियों के हकदार आप भी हैं। वरुण, अदालत के निर्णय के कारण एक छोटे से बच्चे के कांधों पर से इतना बड़ा बोझ हट गया। वो छोटा बच्चा आजाद हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर इससे बड़ी भेंट मेरे लिए और क्या हो सकती है, राइट ना? मुर्दे का मर्डर बहुत अच्छे। कब्रिस्तान में जाके पहले तुमने एक कब्र को खोदा, फिर उसमें से मुर्दा बाहर निकाला, फिर उस मुर्दे को चाकू से मारा। अरे यार तुम पागल हो गए? मरे हुए को कोई मारता है भला? अरे बोलना, क्या को किया ये हरकत? भैया ने कहा था। पलाश, मैंने तुझसे कब कहा? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं रात में जाग जाता हूँ, मैं पागलों की तरह हरकतें करता हूँ। वो जो कब्र खोदी है ना तुमने सैम मेंडिस की, पहचानते हो उसे? कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, मैं नहीं जानता। सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, बाबा ने झाड़ फूक में ज्यादा समय लगा दी होगी। तेरी माँ लेकर गई थी तुझे बाबा के पास। बैठ तो सही। सब आपको कैसे पता कि माँ मुझे बाबा के पास लेकर गई? कि तेरे हाथों में आज ये तावीज बंधा है जो कल नहीं बंधा था। तो तू तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, तो स्पष्ट है कि तेरी माँ ही तुझे लेकर गई होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि तुझे क्यों लेकर गई थी? अनुमान ये है कि तेरा ब्याह जल्दी हो। नहीं सर, शादी वादी कुछ नहीं होने वाली। और वैसे भी शेफाली और मैं तो अभी बच्चे। You're right सर, इन सब चीजों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये तो बस माँ को चुप कराने के लिए मैं जोगी बाबा के पास चला गया। अच्छा, क्या है जोगी बाबा की स्पेशलिटी? सर कहते हैं उनकी तीसरी आंख जो वो देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा। तब तो तुमको बाबा के पास नहीं केडी के पास आना चाहिए था, क्योंकि केडी वो देख सकता है जो और कोई नहीं देख सकता। I agree with Mr. बिलमोर। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसका और शेफाली का ब्याह होने वाला है। सर प्लीज सर, शादी वादी की बात मत कीजिए। सर बताइए, और कोई नया केस है? अब तक तो कुछ भी नहीं।
आइला, ये तो वही चेला है जो लाश को चाकू से मारा और अभी गन से। अब तो पुलिस को बुलाने से मांगता है। ए, सुन। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं तो जिंदा हूँ, तुम तो मुर्दे को मारते है ना। मैं यहाँ पहुंचा कैसे? और ये मेरे हाथ में गन कैसे? मैंने मारा इसे? मारा, लेकिन पर वो मरा नहीं, वो तो पहले से ही। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? झूठ बोल रहा है, अब तो नाटक कर रहा है। कहता है वहां कहां से आ गया। मुझे तो लगता है कोई स्मगलर है जो लाशों के पेट चीरकर ड्रग्स डाल के उसे स्मगल करता है। चुप! पुलिस वाले हम हैं, तुम नहीं। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये मुर्दों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कम से कम बेचारों को मरने के बाद आराम से सोने दो। सर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या इस बार भी तुम्हारे भाई ने कहा कि जाके लाश को मारो? यस, मतलब हाँ, मतलब असली में नहीं, सपने में कहा था। सर आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, पिछले कई दिनों से मैं बहुत अजीबोगरीब से सपने देख रहा हूँ। मैं ऐसा देखता हूँ जैसे मैं एक बहुत वीरानी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है और ये लो, सेरेनिटी ग्रेवयार्ड, 5वें रो में 8वीं कब्र। सैम मेंडिस, उसकी बॉडी को निकालो और उसकी छाती में ये गाड़ दो। क्योंकि अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो मुझे मार देगा। अरे गधे, वो सपना था। अगर सपने में मैं कैटरीना से शादी कर लूं तो क्या मैं अगले दिन मंगलसूत्र लेके उसके घर पहुंच जाऊं? सर वो सपना नहीं सर, कुछ और ही था। एक जादू था सर, एक नशा था जो धीरे धीरे मेरे होशो हवास पर काबू पा लिया। ये वैसा ही सपना था जैसे तुमने पहले भी देखा था? हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने देखा भाई, भैया, सेरेनिटी ग्रेवयार्ड, 4थे रो में 5वीं कब्र, स्पाइक जोन, 3 गोलियां। अब क्या करा रहे हो मुझसे? पिछली बार चाकू दिया, इस बार गन दे रहे हो आप। क्योंकि अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो मुझे मार देगा। भैया, एक लाश आपको कैसे मार सकती है? मार सकती नहीं, मार चुकी है पगले। भैया, ये अगर तूने उसे नहीं मारा तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जिंदगी भर मेरी आत्मा तुझे कोसती रहेगी। जा मेरे भाई, जा। तेरे भाई का भूत था? किसी ने उसके पीठ में कुल्हाड़ी? शायद सर आप सही कह रहे हैं, ये शायद एक बुरा सपना ही था सर। मतलब कुछ अजीबोगरीब सा सर। मुझसे कोई वो कराना चाह रहा है जो वो चाहता है। ये बारी तेरा भाई तेरे को बचाने नहीं आया? फाइन भी भारी लगेगा इस बार। भाई किधर है तेरा? भैया को मैंने कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठाए। चल अभी लगा। सर क्या कर रहे हैं सर? सर मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा सर? अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला कि वो मर गया, और वो भी कुल्हाड़ी से? तूने अपने भाई का मर्डर किया और मार के ना उसे झाड़ी के पीछे फेंका। सारी चीजें मुझे सपने में आई थी सर। लेकिन सपना सच किसने किया है? किसने किया? और मुझे क्या पता। वाघमारे साहब, इसे छोड़ दीजिए। इसके भाई का असली कातिल पकड़ा गया है। कौन है वो? टेरेंस गोम्स। टेरेंस गोम? जानता उसे? तेरे भाई को मार दिया? क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा मेरे भाई को? नहीं मारा मैं तेरे भाई को। बेकसूर हूं मैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए किडी से।
आप तो मुझे काफी टाइम से जानते हैं। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट मैं तो उसे जानता तक नहीं, और जिसे मैं जानता तक नहीं उसे मैं क्यों मारूंगा सर? यही तो हमारा सवाल है। जिस आदमी को तुम जानते ही नहीं, उसका इतना बेरहमी से कत्ल क्यों किया तुमने? खैर, ये क्या है? ये तो इन्वेस्टर्स लिस्ट की कॉपी है। राइट। तो इसमें सबसे लास्ट नाम किसका है? आपका है। योर ऑनर, मरहूम अंकित अरोरा ARP केमिकल्स के मालिक थे और एक बहुत ही बड़े स्टॉक एक्सचेंज स्कैम में फंस गए थे, जिसमें कई इन्वेस्टर्स के पूरी जीवन भर की कमाई डूब गई थी। उन इन्वेस्टर्स में एक नाम था मिस्टर टेनिस होम्स। हाँ, पर अपने नुकसान की भरपाई आपने अंकित का खून करके की। दिशा जी की बात सत्य है। मेरे मुवक्किल ने अंकित अरोरा जी के साथ निवेश किया था, किंतु केवल 8,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। अब 8,000 रुपयों के लिए कोई किसी की हत्या क्यों करेगा? वजह कोई भी हो, खून इसी आदमी ने किया है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? एक नहीं, कई है। मेरा पहला सबूत, मर्डर विक्टिम अंकित अरोरा की लाश की मुट्ठी में ये अंगूठी मिली, जो टेरेंस गोम्स की है। मुझे नहीं पता कि ये रिंग वहां पे कैसे। लेट मी फिनिश फर्स्ट। योर ऑनर, मेरा दूसरा सबूत, जिन झाड़ियों में वो लाश मिली, वहां पे एक गाड़ी के टायर के निशान मिले। पुलिस ने उन टायर के निशानों को टेरेंस की गाड़ी से मैच किया, तो वो निशान ही नहीं योर ऑनर, उस टायर में फंसी हुई मिट्टी भी उसी जगह की थी। और मेरा तीसरा सबूत, मरहूम अंकित अरोरा के फोन से किया गया लास्ट डायल नंबर मिस्टर टेरेंस गोम्स का ही है। तो मौकाए वारदात पे टेरेंस की मौजूदगी के एक नहीं, तीन सबूत हैं। दिशा जी, समझ जाता हूँ टोक रहा हूँ। एक दुविधा है मेरे मन में, अगर आप उसे सुलझा दे तो आपका आभारी रहूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अरोरा साहब की मृत्यु 10 और 10:30 के बीच हुई, किंतु ये फोन कॉल, अंतिम फोन कॉल जिसकी आप बात कर रही हैं, वो उनके दूरभाष यंत्र से 11:09 पर किया गया। मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु के बाद कोई अपने मोबाइल फोन का उपयोग कैसे कर सकता है? देखिए मिस्टर पाठक जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आधा एक घंटा आगे पीछे हो सकती है। खून 11:15 बजे भी हो सकता है। I mean, ऐसे पहले भी हो चुका है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। सर लेकिन मैं उस रात घर से निकला ही नहीं। प्रोसिक्यूशन कुछ भी कह रहा है सर, आप चाहे तो किसी भी पूछ लीजिए सर मैं उस रात घर पे ही था, फुटबॉल मैच देख रहा था सर मैं। तो ये बात तो आपकी पत्नी भी मान लेगी, राइट? सिल्विया गोम्स योर ऑनर, टेरेंस की पत्नी। मेरे हस्बैंड उस रात घर पर नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये तो उस दिन 12:30 बजे रात को घर आए, और जब ये घर आए मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। ओह माय गॉड, और ये फोन, मैं ओके हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, बीच में कुत्ता आ गया हूँ, उसको बचाने के चक्कर में मैं झूठ बोल रही है। आपकी अपनी पत्नी आपके खिलाफ झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि हमारा डिवोर्स होने वाला है और ये मुझसे नफरत करती है, चाहती है कि मैं जेल चला जाऊं ताकि मेरा फ्लैट और मेरी बाकी की सारी चीजें इसकी हो जाएं। सर मैं आपसे सच कह रहा हूं केडी सर। आप बताइए सिल्विया जी कि आपके पतिदेव देर रात किसी की हत्या करके लहू से सना हुआ कमीज पहनकर घर आए। कमीज का क्या किया आपने? उसे कहीं रख दिया, जला दिया, छुपा दिया, क्या क्या? टेरेंस ने उसे कहीं फेंक दिया। अच्छा, टेरेंस ने कहीं फेंक दिया था उसे? कहाँ फेंक दिया बताइए सर। मैं बता सकता हूँ। पलश अरोरा, आप तो वही है जिन्होंने अपने भैया की हत्या पहले ही देख ली थी। हत्या नहीं देखी थी सर। क्या देखा?
लाश देखी थी अपने भाई की, उसके पीठ में कुल्हाड़ी लगी। मिस्टर पलाश, भला ये कैसे मुमकिन है कि आपने अपने भाई की मौत होने से पहले ही देख ली? मुझे नहीं पता सर। करीब 1 महीने पहले अपने बुरे लक से बचने के लिए मैं एक तांत्रिक बाबा से मिला था, जिसके बाद सर मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे जो आगे जाकर के सच हो जाते। अपने में देखते थे वही बात सच हो जाती थी। ये कैसे कैसे होता था? सर मुझे नहीं पता कब, क्यों, कैसे, लेकिन मैं आपको वही बता सकता हूँ जो अब तक मेरे साथ हुआ है और जो हो रहा है। तो क्या हुआ बताइए। अंकित भैया मेरे सपने में कल रात फिर आए थे। क्या? मरने के बाद? जी भैया मेरे सपने में आए और आई भैया, पुलिस को मेरी लाश मिली, लेकिन मेरा कातिल अब तक नहीं मिला है। जानना चाहता है मेरा कातिल कौन? हाँ। मड आइलैंड में शिवम बंगले के पीछे कूड़ेदान में मेरे कातिल का सबूत मिलेगा। योर ऑनर, अब किसी के सपने में आई हुई जानकारी पर अदालत कैसे विश्वास कर सकती है? लेकिन हम इसे झुठलाई में कैसे मिस्टर पाठक? एक कॉन्सेप्ट है, प्रेमोनिशन। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? पूर्वाभास। यस, करेक्ट, पूर्वाभास। तो सर, पूर्वाभास के किस्से हमारे लिए नए नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है, उनके छठे इंद्रिय से, जिसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। तो उस हिसाब से हमें पलाश की सारी बातों को टोटली नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें कुछ बातों को आजमा भी लेना चाहिए। क्यों मिस्टर पाठक? व्हाट टू लूज? सच से याद आया, आपसे भी मैं एक सच जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस रात को आपके भाई की हत्या की गई, आप कहाँ थे? उस रात मैं याद नहीं आ रहा? सेरेनिटी कब्रिस्तान में मैं कब्र खोद रहा था और पकड़ा गया। कब्र खोदते हुए पकड़े गए थे यार। और सुना है कि आपने कब्र में जो मृत व्यक्ति था उसे अपने भाई के लाइसेंस गन से 3 गोलियां भी मारी। What? विचित्र बात है। योर ऑनर, इसकी अलग से छानबीन हो रही है। ये इनका मानसिक प्रॉब्लम है। तो मतलब आप क्या करना चाहती हैं? एक ऐसे व्यक्ति की बातों पर भी नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के सपनों पर आप विश्वास करना चाहती हैं जो एक मानसिक रोगी है। मिस्टर पाठक, ये मानसिक रोगी है, खूनी नहीं। और इस बात की पुष्टि आपने कैसे? बड़ी आसानी से। इनके भाई का खून 10 और 10:30 के बीच में हुआ। तब मिस्टर पलाश अरोरा कब्रिस्तान से लेकर पुलिस चौकी में थे। कुछ समय पहले तो आपने स्वयं कहा था कि संभव है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई भूल हो गई हो और हत्या 11 बजे के बाद 11:15 को हुई। 11:30 बजे भी मिस्टर पलाश अरोरा पुलिस के सामने ही थे। मिस्टर पाठक, आपको छोड़ के पूरी अदालत देख सकती है कि उस रात क्या हुआ। अंकित ने फोन करके टेरेंस को वहां बुलाया। टेरेंस वहां पे पहुंचा, वहां उनकी तू मैं हो गई और टेरेंस ने गुस्से में आकर अंकित का खून कर दिया। खून से सने हुए कपड़ों के साथ वो घर पहुंचे। अब वो शर्ट है जो मेरी दलीलों को सच साबित कर सकता है और मिस्टर पाठक आपकी दलीलों को झूठ साबित कर सकता है। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या पुलिस को आदेश दे कि वो शर्ट जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। ये अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि उस खून से रंगी शर्ट को जल्द से जल्द बरामद करके अदालत में पेश करे। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या बोल? पलाश ने जो अगर बताई थी, वहां से पुलिस ने खून से सनी हुई एक कमीज प्राप्त की है। जांच से पता चला है कि वो कमीज पेरेंट्स की है और बहू
अंकित का। ओह गॉड, अब तो तुम्हारा क्लाइंट गया। तो ये बात पलश ने सपने में देखी। अनबिलीवेबल। सपने सच होते हैं ये तो सुना था, लेकिन इस प्रकार से वो जो 2 मृत लोग थे जिन पर गोली चलाई थी, सर सैम मेंडिस और स्पाइक जोन्स। सैम मेंडिस और स्पाइक जोन्स। तो हो सकता है कि दोनों में कोई समानता, कोई कड़ी हो जो हमें इस केस में नहीं रोशनी दे। पता लगा सर? मैंने सुना है कि उस पागल आदमी ने किस तरह मेरे डेड हस्बैंड के ग्रेव को खोद के उसकी लाश को चाकू से मारा। शेमफुल एक्ट। आपके हस्बैंड का उस लाश, आई मीन मिस्टर स्पाइक जोन से कोई कनेक्शन? वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। और उन दोनों की मौत पनवेल में कार एक्सीडेंट से। स्पाइक और सैम बिजनेस मीटिंग से वापस आ रहे थे पूना रोड से, तो रास्ते में उसकी कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया। आई एम रियली सॉरी मैम, बट प्लीज डोंट माइंड। आखिरी सवाल, क्या आप या फिर आपके पति ने कभी मिस्टर अंकित और मिस्टर पलश अरोड़ा को कभी देखा है? हम तो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक स्ट्रेंजर हमारे हस्बैंड की बॉडी को इस तरह कैसे अटैक कर सकता है? थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मिसेस मेंडिस? जी। ये मिस्टर जोन्स और मिस्टर मेंडिस के साथ ये लड़का कौन है? ये मिस्टर जॉन्स का गॉडसन टेरेंस है, उसके बेटे जैसा। मिसेस मेंडिस, क्या मैं ये फोटोग्राफ बोरो कर सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू। वरुण, जिन मुर्दों पर पलश ने अंकित के कहने पर गोली चलाई थी, उनमें से एक टेरेंस के पिता समान थे। समझ में नहीं आ रहा ये बुद्धि सुलझ रही है या और उलझ रही है। हाँ, अंकल जोन्स मेरे फादर की तरह थे। उनका और अंकल सैम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में। अदालत में जिन 2 लाशों की बात हुई थी वो यही थे। जी। I don't know what's going on. Are you sure? Yes sir. सर वो प्रीमोनिशन वाली बात, how is it possible sir? क्यों नहीं हो सकता? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, आखिर ये सब है क्या? कल के होने वाली चीजों को पहले ही बता देते। तो आपने ही पलश को वो शक्ति दी है जिससे वो सपने में होने वाली घटना को पहले से देख सकते हैं। हाँ, शक्ति देने वाला तो वो है, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। हाँ, पलश यहाँ आया जरूर था और वो काफी घबराया हुआ, काफी चिंतित था अपने आने वाले कल को लेकर के। इसलिए मैंने उसे अपना एक चमत्कारी एस्ट्रोजेम तावीज दिया, जिसे पहनने के बाद वो अपने आने वाले कल को पहले ही आभास कर सकता था। और वो मुर्दों की जान लेना, ये भी आपके तावीज के जादू टोने की वजह से हुआ है? अब नहीं, वो एक्चुअली क्या है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या होता है ना, कई बार इंसान के अंदर खुद ब खुद बहुत सारी शक्तियां होती हैं, और जब इंसान के अंदर की शक्तियां मेरे दिए हुए तावीज के स्टोन में लगी शक्तियों के साथ टकराती हैं, नतीजा कुछ भी हो सकता है। तावीज के साइड इफेक्ट्स? या समथिंग लाइक दैट। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको अपना ये चमत्कारी एस्ट्रोजेम तावीज दे सकता हूँ। इसे पहनकर आप भी अपने भविष्य को देख सकते हैं। दिस इज ऑसम, द पावर टू नो द फ्यूचर। श्योर, थैंक यू सो मच। मेरी लाइन में बहुत काम आएगा। 1 sec। 11,101 VAT included। VAT included? Yeah। योर ऑनर, मिस्टर पाठक का ये केस जीतने का सपना सच होते हुए नजर नहीं आता, लेकिन हाँ, मिस्टर पलश ने जो अपने सपने के बारे में पिछली अदालत में कहा था वो सच साबित हो चुका है। हमें टेरेंस की शर्ट मिल गई। ये शर्ट मिल तो गया आपको, किंतु योर ऑनर इस लाल में कुछ काला है। फिर कहने का मतलब इस शर्ट के पीछे की ओर लहू लगाओ, जबकि हम सब जानते हैं इस केस में कि अंकित अरोड़ा की हत्या से जरा पलट उधर
ऐसे पीठ पर। नहीं नहीं, चिंता मत करिए, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, इस कुल्हाड़ी पर भी और इस केस पर भी। तो जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, अगर हम ये मान लें कि टेरेंस जी ने अंकित जी के पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया योर ऑनर, तो लहू इनके शर्ट की आगे की ओर छिड़कना चाहिए, ना कि पीछे की ओर। मुझे ऐसा लगता है योर ऑनर की हत्या के पश्चात किसी ने टेरेंस जी की कमीज चुराई और फिर उससे अंकित का लहू लगाया। प्लीज मिस्टर पाठक, आप नाक यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, चीजें राइट में उड़ाओ या लेफ्ट में, सारी आकर गिरेंगी आपके मौकिल पर ही। यस, बिकॉज ही इज अ मर्डरर विद अ सर्टिफाइड मोटिव। सर्टिफिकेट है तो उस पर लगाइए मोहर, करिए कुछ। योर ऑनर, मैं मिस्टर अंकित अरोरा की बीवी मिसेस नीलिमा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। नीलिमा जी, जब से अदालत शुरू हुई है हम सबके मन में एक सवाल है कि आपके पति मिस्टर अंकित अरोरा और टेरेंस जोन्स में क्या संबंध थे। अब टेरेंस जी तो हमें कुछ नहीं बता रहे, क्या आप हमें बता सकती हैं? सर, 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड अंकित अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने करजत गए थे, लेकिन वो जब से वहां से लौटे कुछ बदल गए थे। बदल गए थे? भला वो किस तरह? जी, वो रात में उठकर आधी नींद में चिल्लाने लगते थे। क्या हुआ? बहुत बुरा सपना देखा मैं। ये सपना तो तुम हर रात देख रहे हो। क्या हुआ है? कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। करजत से गाड़ी पे आ रहा था, नशे की हालत में अचानक से मेरी गाड़ी के सामने मैं वहां रुका भी नहीं, वहां से भाग गया। अगले दिन पेपर में मैंने उन दोनों की फोटोज देखी, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ, हर रात वो मुझे सोने नहीं देते हैं, कब्र पे जाग कर आते हैं मुझे मारने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो नीलिमा। मैंने अंकित का ये राज अपने अंदर ही रखा था, लेकिन जब बात इस लड़के पर आई तब बात मेरी समझ में आई। मिस्टर टेरेंस ने अपने पिता समान गॉडफादर स्पाइक जोन्स की हत्या का बदला लिया। योर ऑनर, इट्स श्योर रिवेंज। व्हाट? नो, मुझे तो अब पता चला कि मेरे अंकल को इनके पति ने मारा है। बस टेरेंस, बस। अपने करतूतों को छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे गॉडफादर की डेथ से तुम तिलमिला उठी। तुमने उनके हत्यारे अंकित अरोरा को ढूंढने की कोशिश की, उससे संपर्क किया, उसे किसी बहाने मिलने को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। नो, नो यार, नो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस केस की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2014 को होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर अब मुझे समझ में आ रहा है कि अंकित भैया मेरे सपने में आकर के बार बार क्यों कहते थे कि उन मुर्दों को जाकर के मार डाल। शायद उन्हें डर हो गया था सर कि वो मुर्दे उन्हें ना मार डाले। तुम्हारे इस सपने वाली बात पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन भी है, असंभव भी। लेकिन अगर मैं आपको फिर से कहूं कि कल रात भी अंकित भैया मेरे सपने में आए थे तो भाई, कल अदालत में मेरी मौत का सही फैसला आ जाएगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिस तरह मेरी आत्मा को शांति मिली है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि सैम मेंडिस
और स्पाइक जोन्स की आत्मा को भी शांति मिले। ये दो रीत लो, उन दोनों की कब्रों पर चढ़ा दो। हम दोनों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। हम दोनों की तरफ से माफी मांगो। रिया की आत्मा को तो शांति मिल गई, और मैं चलता हूं सर। एक मिनट, क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि ये जो सपने तुम्हें आते हैं वो इस तावीज़ के कारण है? तो यही लगने लगा है सर। इसी की वजह से मेरे भाई का कातिल भी मिल गया। मैं तो कहता हूं सर कि आप भी जाकर के मिलिए उस बाबा से। मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा सहायक वरुण मिल चुका है। बाकी अगली अदालत में बात करते हैं। काम हो जाना चाहिए। केडी साहब, आपका शक बिल्कुल सही था। आपने जैसा केडी साहब। केडी, केडी आर यू ओके? सर, आप अपने ऑफिस में सो रहे हो? हाँ, मतलब मेरे ऑफिस में मैं सो रहा हूँ, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन सोते सोते जो सपना आता है, सपने में मुझे सब कुछ पता चल गया। अब कल अदालत में इस केस का दूध का दूध और पानी का पानी। क्या बात है मिस्टर पाठक? बाबा की ऐसी चीजों पर आप कब से विश्वास करने लगे? अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है दिशा जी, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अर्थात अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके दल में शामिल हो जाइए। और मैंने भी ऐसा किया। मतलब ये जो इसे आजमाया मैंने, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मतलब जो हुआ उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। और मैंने जो देखा सपने में, मैंने सपने में सोचा नहीं था कि ऐसा सपना मैं देखूं। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, हुआ ये कि इस ब्रेसलेट को आजमाने के लिए पलश की तरह मैं भी इसे पहनकर सोया, और सपने में मैंने देखा कि केडी पाठक, ब्रेसलेट को आजमाने के लिए पलश की तरह मैं भी इसे पहनकर सोया, और सपने में मैंने देखा कि केडी पाठक, अंकित। हाँ केडी, मैं अंकित हूँ, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे भाई पलश ने तो कहा था कि तुम अदालत के न्याय से संतुष्ट। मनुष्य भी अजीब प्राणी होता है, उसे ना तो जीवित रहते संतुष्टि मिलती है, ना ही मरने के उपरांत। सत्य तो ये है कि टेरेंस होम्स मेरा हत्यारा नहीं है। सुपर मिस्टर पाठक, मुझे यकीन था आप ऐसा ही सपना देखोगे जहाँ पे आपका मुवक्किल निर्दोष है और कोई और दोषी। वेरी कन्वीनियंट। देखिए, मैंने कहा अंकित जी से कि सपनों पर और एक वकील की बातों पर अदालत विश्वास नहीं करती, सबूत चाहिए। आप सपनों में भी सबूत को नहीं छोड़ते। इसलिए तो मैंने अंकित से कहा कि मुझे सबूत दीजिए, और दिया उन्होंने। ये क्या है? ये वो रीत है जो पुलिस को मेरी लाश के सामने मिली। आपके भाई पलश ने तो कहा था कि आप 2 माला लेकर गए। सही कहा है उसने। 2 रीत थी, 2 कब्र पर डालने के लिए, लेकिन उससे पहले किसी ने मेरी कब्र खोद दी। किसने? उसी ने जिसके पास दूसरी रीत है जो अब तक पुलिस को नहीं मिली है। आप 2 मालाएं लेकर गए थे, मिली एक, तो दूसरी कहाँ है? गाड़ी नंबर MH04
AL949। मिस्टर पाठक, इस तरह से अदालत में सपने बयान करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। नहीं योर ऑनर, अब मैं सपने की नहीं वास्तविकता की बात करूंगा। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने अपने सहायक वरुण को उस गाड़ी को खोजने भेजा, क्योंकि मैं जानता था कि वो गाड़ी किसकी है। योर ऑनर, इस गुलाब की पंखुड़ी का मैंने लैब टेस्ट करवाया और रिपोर्ट अनुसार ये उस गुलाब से है जो 20 दिन पहले सूख गया, और ठीक 20 दिन पहले योर ऑनर अंकित अरोरा की हत्या भी हुई थी। अर्थात ये सूखी हुई पंखुड़ी उसी फूलों की माला थी जो अंकित अरोरा अपने साथ लेकर गए। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि ये फूलों की पंखुड़ी उसी गाड़ी से मिली जिस गाड़ी में वो फूलों की माला थी। उसी गाड़ी में अंकित अरोरा भी थे। अंकित अरोरा उस दिन 2 फूलों की माला अपने साथ लेकर गए थे। सैम मेंडिस और स्पाइक जोन्स की कब्र पर चढ़ा, किंतु योर ऑनर एक फूलों की माला गाड़ी के अंदर ही रह गई। उसी ये पंखुड़ी हत्यारा अंकित जी की हत्या करके गाड़ी लेकर फरार हो गया। बाद में जब उसे वो फूलों की माला मिली, उसने माला भी कहीं फेंक दी। किंतु योर ऑनर, जैसा कि कहते हैं, छोटा सा सबूत रह ही जाता है। लेकिन मिस्टर पाठक, ये गाड़ी है किसकी? ये उसी की गाड़ी का नंबर है जिसने मुझे मारने से पहले टेरेंस गोम्स का पता लगाया, उसका मोबाइल हासिल किया, ताकि मेरे मरने के बाद वो उस मोबाइल से मेरा फोन डायल कर सके, उसकी अंगूठी और उसकी शर्ट चुराई ताकि उस पर मेरा खून लगा सके। टेरेंस बुरी और बुरी तरह घुस जाए, उसकी गाड़ी के टायर के निशान। योर ऑनर, इन्हें बुलाऊं उससे पहले मैं एक बात बताना तो भूल गया। जो गाड़ी मौका वारदात पे थी वो गाड़ी टेरेंस की गाड़ी नहीं थी। तो वहां पर टेरेंस की गाड़ी के टायर के निशान कैसे मिले? मैं समझाता हूं। वो हुआ ऐसा ही, हत्यारे ने बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी के टायर निकाल कर टेरेंस की गाड़ी में लगा दिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि टेरेंस की गाड़ी मौका वारदात में थी। तो अब आप ये कैसे साबित करेंगे? ये साबित हो चुका है, मैं बता क्योंकि योर ऑनर 1 महीने पहले ही टेरेंस ने अपनी गाड़ी में नए टायर लगवाए थे, और जिस दुकान से टायर लगवाए थे उस दुकान की रसीद आपके मेज पर रखी हुई है। इस समय टेरेंस की गाड़ी में जो टायर लगे हैं योर ऑनर, वो बहुत पुराने घिसे हुए टायर हैं, नए हैं नहीं। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने टायर की अदल बदल की है टेरेंस को फंसाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि टेरेंस के पास अंकित अरोरा की हत्या का मकसद है इनकी गॉडफादर की मृत्यु। यू आर राइट मिस्टर पाठक, ये टायर तो बदले गए हैं। तो खून किसने किया है? तो खून किसने किया है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तुम्हारा भाई पलश। हाँ, मेरा भाई पलश। ये झूठ है। अरे अपने भाई ने मुझे ये बताया, तो फिर ये बात झूठ कैसे हो सकती है? भैया आपके सपने में कैसे आ सकते हैं? जैसे तुम्हारे इस तावीज वाले ब्रेसलेट द्वारा तुम्हारे सपने में, वैसे ही मेरे तावीज वाले ब्रेसलेट द्वारा मेरे सपने में। ये नहीं हो सकता है सर। मतलब तुम सपना देखो तो सच है और मैं सपना देखूं तो झूठ। और फिर ये जो सारी बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे भाई ने मुझे बताई, वो मुझे कैसे पता चले? तुम्हारे भाई नहीं बताई। मैंने अपने भाई को नहीं मारा। आप फंसा रहे हैं आप मुझे। अरे पर क्यों हो भैया? आपके सपने में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये तावीज क्या है? ये नकली है, झूठी है? मैंने अपने भाई को नहीं मारा। तो फिर वो लाड़ी जिससे तुम्हारे भाई की हत्या हुई, वो तुमने क्यों खरीदी? खरीदी थी ना तुम्ही ने, याद है? हाइपर मार्केट, मलाड। शायद तुम जानते नहीं थे कि आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए थे, और एक कैमरा में कैद हो तुम, नीली पैंट नीली शर्ट पहने हुए,
कुल्हाड़ी के पैसे दे रहे हो तुम, और वो फुटेज मेरे पास आप कहें तो चला दूं। अब देखो, कुल्हाड़ी तुम्हारी, गाड़ी तुम्हारी, भाई तुम्हारा, भाई की मृत्यु से लाभ तुम्हारा। देखिए, अब आप कहेंगे कि वो कुल्हाड़ी आपने खरीदी थी, वहां से आप वहां गए थे, लेकिन वो ये कुल्हाड़ी नहीं, कोई और कुल्हाड़ी है, और वो झाड़ काटने के लिए आपने वो कुल्हाड़ी खरीदी थी। तो फिर मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी गाड़ी के पिछले वाली सीट पर दाहिने हिस्से तुम्हारे ही भाई के लहू के सूखे हुए अंश। अरे चाहो तो मैं साबित कर सकता हूँ, लैब की रिपोर्ट मेरे पास है। मेरा समय क्यों जाया कर रहे हो, कबूल कर लो। अपने भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैंने मारा है अपने भाई को। ऑर्डर ऑर्डर। मैं नहीं मारा है अपने भाई को, क्योंकि मेरे भाई के मरने के बाद उसकी आधी कंपनी मेरे नाम पे हो जाती, इसीलिए मैं हमेशा फिराक में रहता था। भैया ने मुझे अपने एक्सीडेंट का राज बताया। उसी दौरान मैं तांत्रिक बाबा तारकनाथ से मिला और उनके दिए हुए ताबीज से मुझे आइडिया आया। फिर मैंने भैया के राज को रिसर्च किया और वहां से मुझे इस टेरेंस गोम्स का पता चला। उसके बाद मैंने उस पागलों की एक्टिंग की, मुर्दे के मारने का नाटक किया। अपने सपने के बारे में बताया ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि मुझे आगे का दिखता है। भैया को कब्रिस्तान ले जाने के बहाने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। सारी एक्टिंग की जिससे कि लोग मुझे पागल और इस टेरेंस गोम्स को किलर समझे। सब एक ढोंग था। क्या आप भी ढोंग कर रहे हैं या सचमुच भैया आपके सपने में आए थे? पलस्टी, मुझे तो सपने ही नहीं आते। जो लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं बहुत चैन की नींद सोते। लेकिन केडी, ये तुम्हें कैसे पता चला? पिछली सुनवाई के बाद जब पलस जी ने मुझे एक और इनके सपनों का विवरण दिया, जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि इनके भाई अंकित 2 फूलों की माला लेकर गए, किंतु पुलिस को तो एक ही मिली थी। तो दूसरी माला के बारे में इन्हें कैसे पता चला? इसी कारण से योर ऑनर मैंने अपने सहायक वरुण को इनकी गाड़ी के जांच के लिए भेजा। और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और पलस जी आपके सामने। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पलाश अरोरा को उनके भाई अंकित अरोरा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर टेरेंस गोम्स को इस केस में निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। Congratulations, Mr. Pathak. थैंक यू। If you don't mind, वो ब्रेसलेट आप मुझे दे सकते हैं? क्यों? वो ब्रेसलेट आपको नहीं पहनना चाहिए। उसको पहनने से सपने आते हैं। हो सकता है आपके सपनों में मैं आ जाऊं, कुछ भी हो सकता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।